जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी जो हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक घटना को बताया कि बाबा जय गुरुदेव ने किस प्रकार से एक भोले भाले व्यक्ति को पकड़ा। जब महात्मा दया करना चाहते हैं तब एक नया खेल खेलते हैं। इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा आश्रम से आदेश किया कि सभी बच्चे सामूहिक रूप से ध्यान भजन करेंगे, क्योंकि जब सामूहिक रूप से ध्यान भजन करोगे तब तुम्हारा समय पूरा का पूरा लगेगा। तो प्रेमियों ने कहा ठीक है। प्रेमियों ने ऐसा ही किया। अपने अपने गांव में एक जगह चयनित की और सभी प्रेमी उसी जगह पर शाम को एकत्र होकर ध्यान भजन सुमिरन करने लगे। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। लेकिन जब बरसात का महीना आया तो उस जगह पर कोई छावनी नहीं थी। तो उनको प्रेमियों को ध्यान भजन सुमिरन करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि कभी कभी शाम को पानी बरसता तो वो लोग वहाँ पर एकत्र न हो पाते। तो उन्होंने कहा क्यों न एक छप्पर सा बना लिया जाए और बंगले का रूप दे करके इस जगह पर रख दिया जाए, जिससे पानी का बचाव हो जाएगा और हम आपका सभी का ध्यान भजन सुमिरन में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि बरसात का महीना है और जब हम आप ध्यान भजन पर बैठे हैं तो पानी बरसने लगा तो दिक्कत होती। तो प्रेमियों ने छप्पर बना करके और दोनों तरफ बांसों को गाड़ा, बीच में एक बल्ली को रखकर दो छप्पर बंगले की आरा की तरह से रख दिए। फिर क्या था, लोगों का आना जाना हुआ और सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन उसमें करने लगे। और सुमिरन ध्यान भजन के पहले एक प्रार्थना बोलते थे, जिसको प्रेमी लोग सब दोहराते थे। तो धीरे धीरे जब संगत बढ़ी तो प्रेमी ज़्यादा हो गए। तो जो प्रेमी प्रार्थना बोलने वाले के नज़दीक बैठते थे उनको तो स्पष्ट सुनाई देता था, लेकिन जो पीछे यानी दूर बैठते थे तो उनको प्रार्थना नहीं सुनाई पड़ती, तो उनको दोहराने में दिक्कत आने लगी। तो सभी प्रेमियों ने सोचा क्यों न एक लाउड स्पीकर सभी लोग पैसा इकट्ठा करके खरीद लें और एक माइक की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि लाउड स्पीकर और माइक पर हम जब प्रार्थना बोलेंगे तो सभी को सुनाई पड़ेगी। तो प्रेमियों ने ठीक ऐसा ही किया। एक लाउड स्पीकर और माइक खरीद लिया। फिर उसको बंगले के ऊपर हॉर्न को रख दिया। माइक से प्रार्थना होने लगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और गांव में भी दूर दराज तक आवाज़ जाने लगी, तो लोगों में भी उत्साह बढ़ने लगा। होने लगी प्रार्थना और अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन जो पड़ोसी के घर उसी के बगल में बना था तो उसको ये आवाज़ चुभने लगी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी वहाँ कोई नहीं रहता तो वहाँ पर लोग देखा सुना करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पड़ोसी को किसी ने बहका दिया कि क्यों ना इसकी
जो लाउड स्पीकर है इसकी तार की डोरी दिन में काट दिया करो और ये शाम को जोड़ेंगे गाँठेंगे, तब तक इनके समय यानी भजन सिमरन में बाधा बनेगी। तो पड़ोसी ऐसा ही करने लगा। लेकिन हम ठहरे गुरु महाराज के अनुयायी तो गाली गलौज तो कर नहीं सकते। वो क्या करते, जब कोई वहाँ नहीं रहता तो उसकी डोरी को काट देते। शाम को जब प्रेमी जाते उसको जोड़कर अपना ध्यान भजन करते, प्रार्थना करते। इसी प्रकार की दिनचर्या चलने लगी। जब प्रेमियों ने देखा कि ये आदमी बार बार यही काम कर रहा है तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम आज गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि मालिक इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये गलत काम कर रहा है, और मालिक ये काम ना करे ऐसी इसकी बुद्धि कर दो। सभी प्रेमी भाई बहन मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जो डोरी को काटता है उसकी बुद्धि को सही कर दे, जिससे वो डोरी ना काटे। तो मालिक ने प्रार्थना सुन ली। ठीक दूसरे तीसरे दिन पड़ोसी बाजार को गया था तो वहाँ से आम को खरीद लाया। आम को लाया तो वो शाम को खा रहे थे कि अचानक छोटे छोटे आम थे और उसको चूसने की वजह से वो न समझ पाए तो गुठली गले में अटक गई। जब गुठली गले में अटक गई तो फौरन वो डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने गुठली को निकाल दिया, लेकिन गले में घाव सा हो गया। जब घाव सा हो गया तो प्रेमियों खाना खाने में उनको दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगी। तो गांव के एक प्रेमी ने कहा कि भैया एक काम करिए, जो तुमने गुनाह किया है उसकी माफ़ी मांग लो, गुरु महाराज माफ़ कर देते हैं। इसलिए आप जय गुरुदेव का नाम लो, उनसे प्रार्थना करो, जिससे आपकी बुद्धि और आपकी तबीयत में सुधार होगा। तो जब सब जगह से आदमी हार जाता है तब यही कर्म अपनाता है। ठीक इसी प्रकार से उसने गुरु महाराज को याद किया और मालिक का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हुआ, गले की खराश चली गई, खाना आराम से खाने लगा। फिर उसने क्या किया, मालिक का नाम लेता रहा। तो गांव के प्रेमी उसको मथुरा ले गए और वहाँ मालिक का दर्शन दीदार कराया, सत्संग सुनाया, कुटिया के दर्शन कराए और नामदान भी ले लिया और ध्यान भजन सिमरन करने लगा और शाकाहारी सदाचारी हो गया। वो सच्चा गुरु महाराज का अनुयायी हो गया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते, केवल हम आप उन पर अपने तन मन को निछावर करें। जब तक तन मन निछावर नहीं करेंगे तब तक दया कृपा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं। वे समय के संदेश को जारी करते हैं। उस संदेश को जो मान लेते हैं उनकी बचत हो जाती है। जो उनमें विघ्न डालते हैं उनका क्या होता है आप लोग खुद जानते हैं। जय गुरुदेव।